हेलो गाइस आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो जैसे ही आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 194 का सारा प्रोविज़न कंप्लीट कर लिया था, राइट। अभी इसके कुछ केस लॉज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं और केस स्टडीज़ आप कह सकते हो, राइट। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेक्शन 194। ठीक है, चलिए। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 194। तो 194 का अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, एक सेकेंड, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार बस जस्ट ऐसे ही लिखवा देता हूँ मैं। देखिए हमने क्या पढ़ा कि भैया जब भी अननेचुरल डेथ होगा, क्या होगा, अननेचुरल, अगर अननेचुरल डेथ होता है, ठीक है, अननेचुरल डेथ होता है अननेचुरल डेथ हुआ, इसका यह मतलब है कि नॉट श्योर वेदर, ये बस आपका रिवीजन करने के लिए, वेदर इट इज़ एन ऑफेंस और नॉट। समझे कि नहीं? देखिए मेरा बात समझिए, सेक्शन 194 में क्या हो रहा है ना कि अननेचुरल डेथ हो रहा है, मतलब आपको पता नहीं, एज ए पुलिस ऑफिसर, आप पुलिस ऑफिसर हो, आपको नहीं पता कि जो बंदा का डेथ हुआ है वो नेचुरल तरीके से हुआ है, अननेचुरल तरीके से हुआ है, आप नहीं जानते, तो आप एफआईआर उसमें रजिस्टर कर ही नहीं सकते सेक्शन 173 में। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी क्या, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है अननेचुरल डेथ का, तो आपको जो एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा वो सेक्शन 194 में करना पड़ेगा, ना कि सेक्शन 173 में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर अननेचुरल डेथ होता है और आप श्योर नहीं है कि ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप सेक्शन 173 में इंफॉर्मेशन आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि रजिस्टर तभी करोगे जब आपको पता चलेगा कोई ऑफेंस हुआ है, और ऑफेंस जब तक होता नहीं है तो आप रजिस्टर कर ही कैसे सकते हो, है ना। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि ऑफेंस है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी क्या, अननेचुरल डेथ का इन्फॉर्मेशन जब कभी भी आता है वो सेक्शन 194 में ही रजिस्टर्ड होगा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो ऑफेंस पता नहीं ऑफेंस है या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि it means in FIR of the unnatural death is registered under section 194 and not under section 173। ठीक है, तो 173 में रजिस्टर नहीं होता इसका, जबकि 194 में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मान लो अननेचुरल डेथ हुआ, उसके बाद क्या होगा, अननेचुरल डेथ जैसे ही होता है तो उसके बाद होता क्या है कि इसका कोई ना कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे देगा ना पुलिस को कि भैया देखिए इस लोकेलिटी में यहाँ पर फलाना जगह में ऐसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई मशीन में गिर गया, मर गया, कोई कुछ भी हो गया, जो सिचुएशंस हम लोग ने पढ़ा था, याद है? ओके, तो या फिर कोई सुसाइड कर लिया, जो भी, तो इट्स इंफॉर्मेशन गिवन टू पीओ, मैं जब भी पीओ लिखूँगा इसका मतलब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। अच्छा, अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ पर दो चीज़ करेगा, एक है ठीक से नहीं हुआ, देखो हो सकता है आपको थोड़ा साउंड अलग अलग तरीके का सुनाई दे, क्योंकि मैं अभी सब जागे हैं तभी वीडियो बना रहा हूँ, तो बच्चे हैं घर में, फैमिली मेम्बर हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको आवाज़ आए। देखिए जैसा अभी आ रहा है, क्या कर सकते हैं,
और इनका वेट किया तो मैं बना ही नहीं पाऊँगा, तो मेरे लिए स्ट्रगल यही है। तो समझिए। तो इन्फॉर्मेशन जैसी पुलिस के पास आए तो पुलिस क्या करेगा, दो चीज़ करेगा। पहली बात तो इन्फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं इंटीमेट करना। क्या करना, इंटीमेट करना। किसको इंटीमेट करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि भैया देखिए फलाना जगह में अननेचुरल डेथ हुआ है, ठीक है। इंटीमेट किया, उसका काम ख़त्म पुलिस का। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना काम करेगा, ठीक है, उसका बारे में छोड़िए। अच्छा, फिर इंटीमेट किया, इंटीमेट करने के बाद पुलिस क्या करेगा, अरे कौन सा मजिस्ट्रेट इंटीमेट करेगा, जो एम्पावर्ड है टू होल्ड इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट जो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इंटीमेट कर दिया, इंटीमेट करने के बाद क्या करेगा, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा हो जाता है भाई वर्ड का उलटफेर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा एंड क्या करेगा, प्रिपेयर्स अ इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, प्रिपेयर्स एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड सबमिट्स, किसको सबमिट्स करेगा, सबमिट्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड SDM, ठीक है। अभी तक ये पढ़ लिए थे जो हम लोग पढ़े, मैं उसी का बस एक छोटा सा चार्ट बना दिया। अननेचुरल डेथ जैसे ही हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन कोई सा बंदा देगा पुलिस को, पुलिस क्या करेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अननेचुरल डेथ जैसे ही होता है तो उसका FIR कहाँ रजिस्टर होता है, 194 में, ना कि 173 में। क्यों नहीं होता है 173 में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो ऑफेंस है या नहीं है। ऑफेंस पता चलेगा तभी तो आप 173 में रजिस्टर करेंगे, वरना कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं कुछ केस स्टडी की ओर। केस स्टडी क्या बोलता है, सॉरी केस स्टडी बोल रहा हूँ, केस लॉज की ओर, ठीक है। चलिए, केस लॉज में क्या है कि लिखिए सबसे पहले यूज एंड evidentiary वैल्यू ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो तैयार किया है पुलिस वाला, उसका यूज़ क्या है और उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है, मतलब एविडेंस की तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं सकते हैं। जी सर बताइए। तो चलिए, इसको लेकर कुछ केस लॉज हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है आपका पेड्डा नारायण केस। क्या नाम है, पेड्डा नारायण केस, ठीक है। पेड्डा नारायण केस में बहुत ही फेमस केस है ये, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, देखिए इसमें दो बात को लेके बात किया गया, ठीक है। जो दो इम्पॉर्टेंट बात है, एक बात किया गया लिमिटेड पर्पस ऑफ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग। जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होता है, यानी इंक्वेस्ट रिपोर्ट चलता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका लिमिटेड पर्पस है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया, लिख लेते हैं, इसमें बोला गया द स्कोप ऑफ एन इंक्वेस्ट का जो स्कोप होता है अंडर सेक्शन 194 में, द स्कोप ऑफ एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 194 इज़ वेरी लिमिटेड। वो क्या होता है भाई, बहुत लिमिटेड है, ठीक है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, ठीक है। मेन काम क्या होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने का मेन काम क्या होता है, बता दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना कि अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। its main object is to ascertain, इसका मेन काम होता है भाई
ये चेक करना, ये एसरटेन करना कि पहला ये चेक करना कि वेदर द डेथ, पहले ये बताओ जो डेथ हुआ है वो अननेचुरल है या नहीं है। वेदर द डेथ वाज अननेचुरल, क्या जो डेथ हुआ है वो अननेचुरल है या सस्पिशियस है, क्या सस्पिशियस। ठीक है, तो पहला इसका ऑब्जेक्ट होता है क्या, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का पहला ये चेक करना कि जो डेथ हुआ है वो अननेचुरल हुआ है क्या। अच्छा, अननेचुरल हुआ है तो भाई कॉज क्या है, कॉज क्या है, व्हाट इज द अपैरेंट कॉज, व्हाट इज द अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अपैरेंट मतलब उसको क्या लग रहा है, पुलिस वाले को क्या लग रहा है कि क्या हुआ है, मतलब ये बंदा जो मरा है इसके पीछे का क्या रीजन है, उसको क्या लग रहा है, व्हाट इज द अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, तो हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं उसका लिमिटेड पर्पस यूज है, क्या है कि भैया पहली बात तो लिमिटेड पर्पस यूज। ठीक है, दूसरी बात क्या चेक करना, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है दो चीज़ चेक करना, डेथ अननेचुरल तो नहीं हुआ था, दूसरा अपैरेंट कॉज क्या है उसका वो चेक करना। समझ में आ गया। यह है तुम्हारा पेड्डा नारायण केस का यह है एक पार्ट जिसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करता है, दूसरा बात करता है उसी का ऑपोजिट कह सकते हो, इसी का मिला के बोल सकते हैं नो डिटेल्ड फाइंडिंग्स रिक्वायर्ड। ठीक है, डिटेल्ड फाइंडिंग्स का ज़रूरत यहाँ पर नहीं होता है। क्या है, द इंक्वेस्ट रिपोर्ट नीड नॉट कंटेन, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगा भाई उसमें क्या क्या नहीं होगा, उसमें ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिटेल्स उसमें नहीं होंगे। क्या डिटेल्स अबाउट हाउ द डिसीज्ड वाज असॉल्टेड, जो बंदा मर चुका है उसको किस तरीके से मारा गया उसमें ये नहीं पता होगा। हाँ, उसको किस तरीके से मारा गया, हाउ, उसके डिटेल्स के बारे में उसमें नहीं लिखा गया। हु असॉल्टेड हिम, कौन उसको मारा। ठीक है, हु असॉल्टेड हिम, कौन उसको असॉल्ट किया। तीसरा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द असॉल्ट टुक प्लेस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द असॉल्ट टुक प्लेस, किस सिचुएशन में असॉल्ट हुआ है। डिटेल्स अबाउट द, ये क्या बोलते हैं, हाउ द डिसीज्ड वाज असॉल्टेड, कैसे वो असॉल्ट किया गया उसको, कौन उसको असॉल्ट किया गया है, किस सिचुएशन में असॉल्ट हुआ है, ये सारा चीज़ उसमें नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या रहता है भाई, अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या, व्हाट इज़ द अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ, अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ रहता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए पेज ख़त्म हुआ है, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेज, ये हो गया, पेज ऐड हो गया भाई। इसको करते हैं कॉपी, यहीं करते हैं पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, 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 चलो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था पेड्डा नारायण का, समझ में आया। तो बहुत ही लैंडमार्क केस है किसका, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को लेके पेड्डा नारायण का केस याद रखिएगा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का जब भी सवाल आएगा तो पेड्डा नारायण का केस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये केस है आपका 1975 का। ठीक है, कब का केस है भाई, 1975 का केस है। ठीक है, समझ में। तो बहुत ही इंक्वेस्ट, इसमें ये बात किया गया कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मेन काम क्या है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का इसमें ये बोला गया कि भैया इंक्वेस्ट रिपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पर्पस यूज़ है, और सिर्फ क्या चेक करना कि बंदा का अननेचुरल डेथ हुआ था या नहीं, दूसरा कि इसका अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, बस ये। और इसमें क्या डिटेल्स रहता है, क्या कोई डिटेल्स नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ, नो डिटेल्स। तो यही है दूसरा पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुम्हारा नेक्स्ट लिखो पॉइंट है
नेचर ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो क्या था, ये एक था यूज़ एंड एविडेंसरी वैल्यू को लेके, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में। नेचर ऑफ इंक्वेस्ट, उनको पसंद नहीं आया मैं नेचर जैसा लिखा हूँ। नेचर ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट को और एक वर्ड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको पंचनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनामा, ठीक है। क्या बोलते हैं? पंचनामा, याद रखिएगा भाई, ठीक है। इंक्वेस्ट पंचनामा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए, द इंक्वेस्ट पंचनामा, द इंक्वेस्ट पंचनामा is a preliminary report, is a preliminary report। इंक्वेस्ट पंचनामा क्या होता है? एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होता है जो कि प्रिपेयर होता है। कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो आईओ होता है वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इंक्वेस्ट पंचनामा क्या है भाई? इंक्वेस्ट पंचनामा जो है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और उसको प्रिपेयर कौन करता है? तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। याद रहेगा, ओके। इसमें ये बोला गया, एक तो केस का नाम है। दूसरा बात इसमें और एक बोला गया, केस का नाम क्या है वो तो बता दो, बताएंगे, इसको लिख लो पहले पॉइंट। दूसरा इसमें ये बोला गया, इट रिकॉर्ड्स द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। ये तो आपके खून में याद होना चाहिए, खून में आ जाना चाहिए। इट रिकॉर्ड्स द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ बेस्ड ऑन अ विजुअल एग्जामिनेशन। तो इसमें वीडियो वगैरह सब रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ होता है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन अ विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। फोटो वीडियो सारा सब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ बताता है, रिकॉर्ड करता है बेस्ड ऑन विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। केस का नाम है शेख अयूब वर्सेस स्टेट। क्या नाम है? शेख अयूब वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें यह बोला गया कि जो इंक्वेस्ट पंचनामा होता है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यही बोला गया था। और इसमें और एक तो केस है, लिख लीजिए, है 3-4 केस लिखाएंगे। तीसरा है आपका नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है ना, ये कोई बहुत ही सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। मतलब ये एविडेंस के बेस पे सजा हो जाएगा ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठोस सबूत नहीं है ये। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो इसमें लिखिए, स्टेटमेंट्स recorded under section 194 BNSS, ठीक है, जो कि 174 CRPC का हुआ करता था, आर नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। This is because such statements fall। अच्छा, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसीलिए नहीं है बिकॉज ये जो स्टेटमेंट्स होता है ये फॉल अंडर द प्रोहिबिशन, fall under the prohibition of section 181। तो सेक्शन 181 का जो प्रोहिबिशन है BNSS का, उसके अंदर आ जाता है। सेक्शन 181 में जो बोलते हैं ना, यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स टू द पुलिस एंड द यूज़ देयर ऑफ, ठीक है, हम लोग पढ़े थे।
पुलिस को जो स्टेटमेंट देते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ क्या करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, कोरोबोरेट करने के लिए और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। याद आ रहा है? अच्छा, तो इसमें दिस इज़ बिकॉज सच स्टेटमेंट, क्यों? बिकॉज सच स्टेटमेंट्स फॉल अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 181 बी एंड SS। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? विच बार्स, जो क्या बोलता है, विच बार्स साइंड स्टेटमेंट्स, जो ये बोलता है कि जो साइंड स्टेटमेंट्स है मेड टू द पुलिस, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए हो सिग्नेचर करके, मतलब साइंड स्टेटमेंट्स को बार करता है। ठीक है। विच बार्स द साइंड स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस, मेड टू द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? दीज स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसको टू कोरोबोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा टू कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेसेस लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है। तो जो ये जो स्टेटमेंट्स है, तो टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेसेस ड्यूरिंग ट्रायल के समय विटनेसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कॉरोबोरेट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। और ये सब बात किस में बोला गया? ये सब बात बोला गया राजिक राम AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसमें बस मेन चीज़ याद रख लीजिएगा, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है क्योंकि ये 181 से हिट कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसके अंदर भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, तो जो ये इन्वेस्टिगेशन है और वहाँ पर जो 173 में इन्वेस्टिगेशन करते थे, दोनों तो सेम है, दोनों एक ही चैप्टर के अंदर आते हैं, अंडर चैप्टर 13। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर जो बंदा इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वाला जो भी रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट्स, वो भी हिट कर जाएगा सेक्शन 181 का, मतलब अंडर सेक्शन 181 में हिट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब है तुम्हारा एक सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन है, लिख लेते हैं। क्या है क्लैरिफिकेशन? क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाइड किया? द सुप्रीम कोर्ट इन तहसीन पूनावाला का एक केस है, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, रीइटरेटेड। ठीक है। रीइटरेटेड दैट, उन्होंने क्या रीइटरेट किया कि पहला, ये उन्होंने रीइटरेट किया, पहला, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होता है भैया, इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये याद रखिएगा। its purpose is only to identify। इसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना? द नेचर ऑफ इंजरीज, द नेचर ऑफ इंजरीज।
क्या इंजरी हुआ है, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, वेदर डेथ वाज सुसाइडल, वेदर द डेथ वाज सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, ठीक है, ये चेक करना इसका काम होता है। और कॉज्ड बाय मशीनरी और एनिमल्स, और कॉज्ड बाय मशीनरी और एनिमल्स। और एक पॉइंट है इसका, इट ऑल्सो मेंशंस द मैनर, इट ऑल्सो मेंशंस द मैनर एंड वेपन, मैनर एंड वेपन को ये मेंशन करता है, यानी इंस्ट्रूमेंट, इफ एनी, it also mentions the manner and weapon or instruments if any involved in causing injuries, involved in causing injuries। तो इंजरी कॉज तो किया नहीं है। तो इसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन है तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का रिसेंट जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भैया इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा। इन्होंने ये कहा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, मतलब बहुत ही ठोस सबूत नहीं जिसके बेसिस पे सोल बेसिस पे सज़ा हो जाए। दूसरा, इसका मेन पर्पस होता है कि भाई इंजरी का नेचर क्या है ये जानना, कॉज ऑफ डेथ पता करो, और डेथ जो हुआ था सुसाइडल था क्या, होमिसाइडल था क्या, एक्सीडेंटल था क्या, मशीन के द्वारा हुआ था, कोई जानवर के द्वारा हुआ था क्या, वो चेक करना, ठीक है। अगर कोई वेपन, कोई हथियार वगैरह यूज़ हुआ है, ठीक है, इस अननेचुरल डेथ में, तो उसके बारे में भी पता लगाओ, और किस तरीके से मारा गया वो पता लगाओ, बस हो गया, और कुछ नहीं रहता। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट सिर्फ यही है। ये था सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन तहसीन पूनावाला का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ केस हैं जो आपको पता होना चाहिए, और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। चलिए, एक केस है, मुझे बताइए 194 में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे ही घटना घटित होता है, अननेचुरल डेथ होता है, जो हमने केस पढ़ा था 3 कैटेगरी पढ़ा था। एक कैटेगरी था सुसाइडल का, फिर दूसरा था तुम्हारा किल्ड बाय एनी वुमेन बीइंग, फिर तुम्हारा एनिमल, एक्सीडेंटल, याद है, और तीसरा था ऐसा कोई डेथ हुआ जो कि क्राइम सजेस्ट करता है, ठीक है। 3 कैटेगरी था। तो ये बोल रहा है कि जब कभी भी डेथ होता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया जाता है, और पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस का सबसे पहला काम है ना भाई, इंटीमेट करना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हो रहा था कि पुलिस इंटीमेट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वेट करेगा, समझ रहे हैं नहीं। क्वेश्चन ये, पुलिस का मेन प्रॉब्लम ये था कि वो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो बता दिया, अब पुलिस वाला बताने के बाद अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वेट करेगा क्या स्पॉट पे जाने के लिए, कि ये खुद चला जाएगा, समझ रहे में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक जजमेंट आया, तो लिख लो, जजमेंट का नाम है मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इसमें क्या बोला गया, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट, इसमें ये बोला गया कि पुलिस
हैज़ टू गिव इमीडिएट इंटीमेशन, उसको भाई इमीडिएट इंटीमेशन देना पड़ेगा, इमीडिएट इंटीमेशन टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पुलिस हैज़ टू गिव इमीडिएट इंटीमेशन टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाय किस तरीके से देना पड़ेगा, बाय रजिस्टर करके, बाय रजिस्टरिंग द इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करके अंडर सेक्शन 174 CRPC, ये CRPC में 174 था, अब क्या हो चुका है, नाउ सेक्शन 194 BNSS, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड टू वेट फॉर, एंड there is no need to wait for the order of there is no need to wait for the orders of the executive magistrate, ठीक है। तो इसमें पहले कन्फ्यूज़न होता था कि पुलिस वाले क्या करते थे ना, कहीं पर कुछ घटना हुआ, अननेचुरल डेथ, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिला तो वो इंटीमेट तो कर देते थे, बट स्पॉट पे नहीं जाते थे, वो वेट करते थे, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कुछ बोलेंगे तभी करेंगे, तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया कहीं पर भी अगर अननेचुरल डेथ हुआ है, ये 3 कैटेगरी में हुआ है, ठीक है, अगर कुछ जो अननेचुरल डेथ जो मेंशन किया गया है सेक्शन 194 का सबसेक्शन 1 में, ठीक है, अगर इस टाइप का अगर कुछ होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करोगे, और उसके बाद इंटीमेट करने के बाद, इंटीमेट कैसे करोगे, उसको रजिस्टर करके, उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करके उसका FIR रजिस्टर करोगे 174 में, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताओगे, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बताने के बाद आपको वेट नहीं करना है कि अब वो बोलेंगे तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। आपको बताने के बाद सीधा क्या करना है, स्पॉट पे चले जाना है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो उनका वेट नहीं करना, उनका ऑर्डर का। तो मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक जजमेंट है जिसमें ये बोला गया। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखिए यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इसमें भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है और इसमें भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, तो जो कि 181 से वो हिट कर जाता है, ठीक है, 181 में हिट कर जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया पुलिस वाला जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना रहा है तो वो अपना चीज़ लिख रहा है ना, उसको क्या मिला तो वो अपना स्टेटमेंट लिख रहा है, तो क्या पुलिस का स्टेटमेंट भी हिट कर जाएगा क्या 181 से? समझे कि नहीं समझे सर? अब देखो, अब ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये रिपोर्ट में तो वो अपना बात लिख रहा है ना, कि उसको क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है कि जो भी बंदा मरा है उसको मान लो गले में कुछ कट दिया गया है, तो ये अपना एक्सपीरियंस, वो जो परसीव कर रहा है, जो भी चीज़ परसीव कर रहा है वो चीज़ को लिख रहा है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, क्या ये रिपोर्ट भी हिट कर जाएगा क्या सेक्शन 181 से? तो उसको लेके एक केस है, लिखो। केस तो नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, तो लिखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। लिखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर का जो स्टेटमेंट होता है इन द रिपोर्ट में जो होता है उसी का तो स्टेटमेंट है ना, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बना रहे हैं उसका स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 174 CRPC, ठीक है, जो कि अभी क्या है नाउ सेक्शन 194 BNSS। ये क्या है? is the reflection of what the police officer has perceived, उसने जो परसीव किया उसका बारे में वो लिख रहा है थ्रू हिज
थ्रू हिज सेंसेस, वो अपने सेंस में क्या परसीव किया उसका एक रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। रिगार्डिंग द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, रिगार्डिंग अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका जो उसने जो एक्सपीरियंस किया वो सब चीज़ को रिपोर्ट में लिख देता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ डेथ को लेके, ठीक है। एंड ये वो स्टेटमेंट नहीं है, एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट गैदर्ड or received, and it is not a statement gathered or received from someone else. ये वो स्टेटमेंट नहीं है जो कि और कोई इसको दिया है, ठीक है। therefore it will not be hit by सेक्शन 181 BNSS। समझे? मतलब नहीं समझे सर, मतलब समझो। पहले क्या होता था ना, देखो हम लोग ये जानते हैं कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई थोड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, ये पुलिस वाला खुद अपना स्टेटमेंट बना रहा है, तो इसका स्टेटमेंट हिट कर जाएगा क्या 181 से? तो हिट नहीं करेगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे आदमी को पूछ के थोड़ी लिख रहा है, ये तो खुद अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है, ठीक है। समझ में आएगा? अच्छा, और एक कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके। इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट both are not substantive piece of evidence, दोनों substantive piece of evidence नहीं है, and can be used for corroboration and contradiction। तो कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। दिस इज बिकॉज दे आर, अच्छा ये क्यों नहीं है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? बिकॉज जो भी ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना रहा है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहा है, वो उसको होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट द विटनेसेस, वो विटनेसेस नहीं, दे आर नॉट विटनेसेस टू द ट्रूथ। वो ट्रूथ जो सच्चाई है उनके विटनेसेस नहीं है, दे आर नॉट द विटनेसेस टू द ट्रूथ एंड हैव नॉट देमसेल्व्स, और उन्होंने खुद से नहीं देखा है, सीन द डेथ, एंड दे हैव नॉट देमसेल्व्स सीन द डेथ टेकिंग प्लेस, ठीक है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भैया, ये जो बना रहा है पुलिस वाला या फिर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाता है, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है, वो उसको डेथ को होते हुए थोड़ी देखा है, वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ना, अपना नॉलेज वो शेयर कर रहा है, तो वो कैसे तुम्हारा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है? बिकॉज दे आर नॉट द विटनेसेस टू द ट्रूथ। सच्चाई का वो थोड़ी गवाह है भाई। और दूसरी बात, दे हैव नॉट देमसेल्व्स सीन द डेथ टेकिंग प्लेस, और मरते हुए थोड़ी उन्होंने देखा है, जो लोग क्या बन जाएंगे, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पॉइंट लिखो और इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना आपका,
इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। भाई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब आप कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है ऐसा नहीं होगा, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता। इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड accused is not entitled, accused entitled नहीं हो सकता टू रिसीव अ कॉपी। वो बोल नहीं सकता कि भैया एक तो कॉपी मेरे को दे दो, ठीक है। किस में बोला गया? स्टेट वर्सेस ज्ञान सिंह का केस है, स्टेट वर्सेस ज्ञान सिंह, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट का केस है 1981 का, दिल्ली हाईकोर्ट 1981, 1981, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जितना भी केस लॉस था सेक्शन 194 से रिलेटेड मैंने सारा आपको बता दिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको रेफ़र करके लिख सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।